ये अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट हो रही है और भारत माता का जय का उद्घोष ऐसे होगा तो कैसे चलेगा काम। बोलो भारत माता की। ये आवाज़ लाहौर तक जानी चाहिए। ये जाटों की आवाज़ है कि नहीं है? बोलो भारत माता की। आज इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार में राज्य मंत्री मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजीव बालियान जी, मंच पर उपस्थित राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय तक जिन्होंने काम किया ऐसे पूर्व सांसद हरिंदर मलिक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जिला पंचायत के अध्यक्ष, सम्मानित विधायकगण, अन्य देशों से आए और इस देश के कोने कोने से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे सम्मुख बैठे पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस पावन धरा पर जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के नाम से जानी जाती है, ऐसे सहारनपुर, रामपुर से लेकर के बुलंदशहर, संभल तक के और मथुरा तक के क्षेत्र के आए हुए इस जाट संसद में मैं सभी अपने सम्मानित बुजुर्गों के चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए आप सब युवाओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए पलसानिया जी और कलवानिया जी अपने जो इस अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनके साथ इस कार्यक्रम के लिए मेरठ जनपद के सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी जी, इन तीनों ने मिलकर के एक अच्छा स्वरूप इस कार्यक्रम को देने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और निश्चित तौर पर जो एकता और जो विविधता में एकता का प्रतीक उन्होंने खड़ा करने का काम किया है, मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। निश्चित तौर पर ऐसे आयोजन वो समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं, वो समाज को ताकत देने का काम करते हैं। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए अलग अलग दलों में जरूर काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए जब कोई बात आती है तो हम सब लोगों की कर्तव्य निष्ठा अपने समाज के साथ खड़ी होती है। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम लोग अभी पूर्व के बहुत सारे वक्ताओं ने अलग अलग विषयों पर बातें रखी हैं, चाहे वह 1700 सदी का समय हो जब महाराजा सूरजमल ने इस देश को एक नई दिशा देने के साथ इस भारतवर्ष के मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तो दी, लेकिन समाज के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया। उनका 7 साल का शासन था और उसके बाद उनके पुत्र जवाहर सिंह का शासन, वो शासन सदियों सदियों तक विश्व के अंदर जाना जाता है। और उसके बाद जब अंग्रेजी शासन देश के अंदर था, सर छोटू राम जी के नेतृत्व में कैसे गरीबों और किसानों के मसीहा के रूप में उन्होंने देश को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज़ादी के बाद से लेकर के एक लंबे समय तक चौधरी चरण सिंह जी, जिनके बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलने का काम करते हैं, वो किसान के मसीहा, उन्होंने कौम का नाम आगे बढ़ाने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम सब लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं चौधरी चरण सिंह जी को आज इस आयोजन पर पुनः याद करते हुए आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। लगातार आज हम देश की जब बात करते हैं तो यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अगर हम सब लोग जाने जाते हैं तो धारा प्रवाह के विपरीत तैरने के लिए जाने जाते हैं। हम सब लोग जाने जाते हैं तो इस मिट्टी के अंदर से किसान के रूप में जब काम करते हैं तो सोना उगलने के लिए जाने जाते हैं। हम अगर जाने जाते हैं तो किसान परिवार में खेलते पढ़ते बड़े होते एक बेटी जब वो ओलंपिक में खेलती है तो वहां पर भी एक स्वर्ण पदक और रजत पदक जीतने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम लोग जाने जाते हैं तो सीमा पर तैनात हमारे जवान, वह किसान बेटा, वह किसान परिवार में पैदा हुआ बेटा जो मिट्टी में खेलते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, मिट्टी में लथपथ होते हुए जब सेना में भर्ती होता है तो वह पाकिस्तान की सीमा पर एक गोले का जवाब 1000 गोला दागने के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। हम लोग जाने जाते हैं
हम राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं, हम देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, हम भारत का सीना चौड़ा करने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वह कश्मीर से कन्याकुमारी का क्षेत्र हो, चाहे गुजरात के क्षेत्र से लेकर के पूर्वोत्तर राज्य तक हो, अगर चीन की सीमा पर भी भारत के अंदर घुसने का कोई अगर प्रयास करता है तो वह हमारे इसी क्षेत्र के सैनिक, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सेना के जवान, हरियाणा के जवान, राजस्थान के जवान, ये वही जवान हैं जो उनको धकेलते हुए चीन की सीमा के अंदर खदेड़ने का काम करते हैं। इसके लिए हमारी पहचान बनी है, हमारी ताकत बनी है। चाहे वह खेल जगत हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक और कला का क्षेत्र हो, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वह इसरो के वैज्ञानिकों की बात करें, चाहे वह देश के अंदर की बात करें, चाहे वह देश के बाहर की बात करें। आज हम सब लोगों की जो पहचान हुई है, वह पहचान उसको आगे बढ़ाना है। मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अपने सम्मानित बुजुर्गों के आशीर्वाद से, कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस पावन धरा पर हम सब लोगों को यह संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अगर जो भी कदम लेना पड़े, उसके लिए हम सब लोग संगठित होकर के एक राह पर काम करेंगे। मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आप लोगों का है, आने वाले 50-100 वर्ष आपके हैं। यही पीढ़ी तय करेगी देश किस दिशा में जाएगा, यही पीढ़ी तय करेगी उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाएगा। मैं आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। मेरी कहीं भी जरूरत है, मैं आपकी ताकत बनने का काम करूंगा। और मैं बुजुर्गों के चरणों में वंदन करते हुए, सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात वाणी को यहीं देता हूं विराम। सब लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे, भारत माता।